वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट। मोइन टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एक्सेल में ग्रेड निकालना। एक्सेल में आज हम ग्रेड निकालना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ एक इस टाइप से डाटा है। इस डाटा में अगर हम देखें तो कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इनके मार्क्स हैं। तो ग्रेड निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल निकालना होगा, उसके बाद स्टूडेंट का परसेंट भी निकालना होगा, तब हम ग्रेड निकालेंगे। तो पहले चलिएगा टोटल निकाल लेते हैं। देखिएगा टोटल निकालना, परसेंट निकालना हमने इससे पीछे के वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजिकल टू प्रेस करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अपने मार्क्स को, पहले स्टूडेंट के मार्क्स को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो पहले स्टूडेंट का टोटल हमारा आ जाता है 172। इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, तो हमें किसी भी स्टूडेंट्स का टोटल करना नहीं पड़ेगा, एक्सेल हमारा ऑटोमेटिक टोटल कर देगा। इसी तरह से जब हम परसेंट निकालते हैं तो परसेंट के लिए इक्वल टू प्रेस करते हैं। इसके बाद टोटल को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे डालेंगे, लाइक 1 2 3 4 सब्जेक्ट अगर हमारे पास हैं तो 4 हम यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देंगे। देखिएगा परसेंट को भी हमने पिछले वीडियोस में कवर किया है, तो प्लीज़ अगर आपको कोई इशू है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। अब हम ग्रेड की तरफ आते हैं। देखिएगा ग्रेड निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस हो सकती है। ग्रेड को आप अच्छे से समझते होंगे। जैसे किसी भी क्लास में, किसी भी स्कूल के अंदर पोजीशन रहती है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी पोजीशन रहती है, किसी का ए ग्रेड आता है, किसी का बी ग्रेड आता है, किसी का सी ग्रेड आता है, और कोई स्टूडेंट फेल भी होता है। वो कंडीशंस हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जो ऊपर रखा है। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंट 50 या 50 से ज़्यादा है तो हमें उसको पास रखना है, और अगर 50 या 50 से कम है तो उस स्टूडेंट को हमें फेल रखना है। हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि इस लिस्ट में से जिस स्टूडेंट के 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उन स्टूडेंट्स को हमें पास रखना है, और जिनके 50 से कम मार्क्स आए हैं उनको हमें फेल रखना है। तो चलिए फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है, इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आई होप जिस वर्क को आप कम से कम एक दिन में करते वो यहाँ पे आप 1 से 2 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू लगाएंगे और फिर लिखेंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, इफ लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इसके बाद में हमें पहले स्टूडेंट का परसेंट को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है 50% से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स को पास हमें रखना है। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और इक्वल टू लगाएंगे। देखिएगा ग्रेटर देन लगाने के बाद भी हम अगर इसको करेंगे तो फॉर्मूला तो रन करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, 50% से ज़्यादा यानी कि 51% को पास करेगा और 50% को फेल कर देगा। तो यहाँ पे हमने इससे कहने की कोशिश की है कि अगर परसेंट ज़्यादा हो 50 के, यहाँ पे 50 टाइप कर देंगे, ज़्यादा हो 50 के या 50 के बराबर हो, दोनों साइन का हमने इस्तेमाल किया है। ये ज़्यादा हो 50 के या बराबर हो 50 के, तब कोमा लगाएंगे और डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे पास, और डबल कोट से इसको बंद कर देंगे। फिर कोमा लगाएंगे और फिर डबल कोट लिखेंगे और फिर यहाँ पे दिखा देंगे इसको फेल, और डबल कोट से बंद कर देंगे। देखिएगा मैंने कुछ इस टाइप से लगाया है कि आपने परसेंट को सेलेक्ट करना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रहेगा, और फिर इसके बाद में पास और फिर फेल हमें लिखना है। लेकिन जो एक्सेल का तरीका है आप इसी तरीके से लिखेंगे। जहां मैंने पास लिखा है यहाँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, यहाँ फेल की जगह बैड लिख सकते हैं, वैसा ही शो करेगा। इसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो पहला स्टूडेंट यहाँ से फेल हमें नजर आता है। इसको नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे तो ये डायग्नोज कर लेगा कौन स्टूडेंट फेल है। देखिएगा यहाँ पे पहला स्टूडेंट फेल आया है, सेकंड स्टूडेंट देखें तो वो भी फेल है, थर्ड स्टूडेंट पास है, फिर स्टूडेंट पास है। ये अपने आप से कर लेगा। इस तरह से अगर हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, लाइक अगर 1000 स्टूडेंट हैं, 2000 स्टूडेंट हैं, 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तब भी हमें इतना ही टाइम लगेगा। उन स्टूडेंट के डाटा को एक्सेल में रखने के बाद हमें सीधे से इसको ड्रैग करके नीचे लेके आना है, आगे काम करता रहेगा फॉर्मूला। इसी के अंदर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ये देखिएगा ये हमने ग्रेड लगाया है यहाँ पे 60%। एक क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पे 60% टू 100%, यानी कि 60% से 100% के बीच में अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तब उसका ए ग्रेड आना चाहिए।
लेकिन 45 से 60% के बीच में है तो उसका बी ग्रेड रहा है, और 33 से 45 के बीच में अगर किसी के मार्क्स हैं तो सी ग्रेड रहेगा, और 33 से कम यानी कि 32 टू 0 अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो फेल रहेगा। जैसे कि लाइक यूपी बोर्ड में आपने देखा होगा इसी पैटर्न के ऊपर रहता है। देखिएगा अलग अलग बोर्ड्स में अलग पैटर्न हो सकता है या आप अलग तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। इस एक ही फॉर्मूले का कोई एक फिक्स एरिया नहीं है कि आप इसी तरह से लगाएंगे, इसको कितना भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो एक्सेल का रूल एंड रेगुलेशन है उसके दायरे में, उसी को हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बेस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 60% से 100 के बीच में जिसके मार्क्स होंगे उसको ए ग्रेड देगा, 45 टू 60 बी ग्रेड, 33 टू 45 सी ग्रेड, 33 टू 0 यानी कि 32 टू 0 उसको फेल रखेगा। चलिएगा यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल टू साइन, इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमें टाइप करना है इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अपना परसेंट सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंट सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा पहली कंडीशन है 60, तो यहाँ पे लगाएंगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हमें एक कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, डबल कोट लगाना है, और यहाँ पे जो कंडीशन है मेरी वो ए दे रखी है, यहाँ पे ए टाइप करेंगे। जैसे ए टाइप करेंगे डबल कोट से इसको बंद कर देंगे। एक सेकेंड, पहले इसका अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, क्योंकि क्या इशू आता है कि अगर अलाइनमेंट इनके सेट नहीं हुआ आपका तो आपके परसेंट के ऊपर फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका अलाइनमेंट ये सेट कर लेते हैं। अब लगाते हैं इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अपना परसेंट सेलेक्ट करेंगे। अब ये फॉर्मूला आगे की साइड में चलेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है। अगर हमने अलाइनमेंट सेट नहीं किया होता या इस टाइप का अगर इशू आता है तो आप फॉर्मूले को हटा के दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर पीछे की साइड में ये चलेगा और अगर परसेंट तक आ जाएगा तो परसेंट को सेलेक्ट करने में हमें इशू आएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लेना है, हमें 60 लेना है। इसके बाद में एक कोमा लगाएंगे, डबल कोट के साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेड देंगे, इसको ए मैंने दिया है, डबल कोट से बंद कर देंगे। अब देखिएगा फॉर्मूला आगे की साइड में वर्क कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। फिर एक कोमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर अपना दोबारा से परसेंट को सेलेक्ट करेंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पे भी परसेंट को सेलेक्ट किया था और यहाँ पे भी परसेंट को सेलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, सेकंड जो कंडीशन है मेरी यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 45 कोमा लगाएंगे, डबल कोट देंगे और फिर यहाँ पे हमें लिखना है बी, डबल कोट से इसको बंद कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे। अभी 2 कंडीशंस हम दे पाए हैं, 2 अभी बाकी है। इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर मुझे परसेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ परसेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, मेरा 45 का केस हो चुका है, 33 का केस बचा है, 33 लेंगे, कोमा लगाएंगे, डबल कोट रखेंगे, फिर सी ग्रेड देंगे, डबल कोट से इसको बंद कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर इफ लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर परसेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिएगा I4 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 4 टाइम मैंने परसेंट को सेलेक्ट किया है क्योंकि कंडीशन मेरी 4 है। यहाँ भी आपको किसी दूसरे सेल में जाके क्लिक नहीं करना, सिर्फ उसी को रिपीट करना है। यहाँ से हम देंगे इसको लेस देन, ना कि ग्रेटर देन, क्योंकि देखिएगा 33 यहाँ मैं लिखता हूँ 33 से कम, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर इक्वल टू लगाएंगे तो 33 को ये फेल भी करेगा और यहाँ पे आपने बता दिया सी ग्रेड भी देना है, तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा और इसको रॉन्ग कर देगा। क्योंकि 33 से कम स्टूडेंट जो है जिसका 32 मार्क्स आया है, 31 मार्क्स आया है, उसको ये क्या करेगा, फेल करेगा, डबल कोट के साथ फेल यहाँ पे, या फिर आप एफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जहां पे मैंने ए ग्रेड दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी, यहाँ पे मैंने फेल ग्रेड दिया है, तो डिपेंड करता है आप कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ फर्स्ट दे सकते हैं, यहाँ सेकंड दे सकते हैं, यहाँ थर्ड ग्रेड दे सकते हैं, यहाँ पे फेल ग्रेड दे सकते हैं। तो जो भी डबल कोट के अंदर आप टाइप करेंगे वो आपका यहाँ पे शो करेगा। इस तरह से इसको एंटर करेंगे। पहला जो स्टूडेंट है उसका सी ग्रेड आता है, इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, ये देखिएगा किसी का बी ग्रेड है, किसी का, ये देखिए एक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे फेल है,
अब अगर इस डाटा में हम देखें, देखिएगा अगर किसी भी स्टूडेंट के आप मार्क्स चेंज करेंगे, इन केस लाइक यहाँ पे एक स्टूडेंट्स हैं कपिल, इनके मार्क्स यहाँ पे 0 कर देते हैं और इनकी जो हालत है वो ये है कि इनका बी ग्रेड आया है। अगर 96 मार्क्स को यहाँ पे हम इनके 0 कर दें और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा इनका सी ग्रेड हो गया। इस कंडीशन के बेस पे ये फेल हो गए, लेकिन ये जो कंडीशन हमने सेकंड वाली ये कंडीशन यहाँ से लगाई है, इस कंडीशन के बेस पे इनकी सी ग्रेड है। अगर ये फेल स्टूडेंट है, इसके मार्क्स अगर हम बढ़ा देंगे कहीं पे भी, लाइक यहाँ पे 90 मार्क्स अगर कर देते हैं तो देखिएगा ये सी ग्रेड में आ जाएगा ये स्टूडेंट। तो जो भी डाटा आपका चेंज होगा ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता रहेगा। ये हमारा इफ का फॉर्मूला यहाँ से कंप्लीट होता है। देखिएगा आगे हमने यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूलाज को लिखने की कोशिश की है, तो प्लीज़ आप यहाँ से नोट कर लें, इसको रिपीट करें। अगेन अगर आप रिपीट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पूरा लॉजिक इसमें दे रखा है। प्लस अगर आपको इनकेस एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा। आई होप आप ज़रूर समझ पाएंगे। अगर फिर भी कोई इशू रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिवर्ट ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।